मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जान लें, क्योंकि खबर मैंने एक बार पहले भी कहा था कि खबर 100% विदेशी है पर भारतीयों के द्वारा है भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां मैं ये कह सकता हूं अपने सर्वे के मुताबिक कि फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, और इलाहाबाद को तो प्रयागराज कह सकते हैं भाई अब, और साथ ही साथ कानपुर और आसपास के क्षेत्र। यहाँ से सऊदी अरब में भारी तादाद के अंदर भारतीय और भारतीय मुसलमान रहते हैं और अलग अलग फील्ड में यानी कि काम करते हैं। पर जो सबसे बड़ी बात है और जो खबर है वो खबर ये है, पहले एक बार खबर में ये दिखाया था कि किस तरह से सऊदी अरब से भारत में रियाल बरसाए जाते हैं। बड़ी विचलित करने वाली बात यह है, विचलित शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि भारत में रहकर भी बहुत से लोग यानी कि समाज सेवा को तरजीह नहीं देते हैं, दूसरे का दर्द महसूस नहीं करते हैं। पर जो दर्द यहां से जाकर भारत से जाकर सऊदी अरब में कारोबार के सिलसिले से गए हैं और वो लोग भारत के नागरिकों का दर्द महसूस करें, तो ये वाकई में विचलित करने वाली बात है। विचलित शब्द का यानी कि इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, क्यों? हालांकि विचलित इसलिए कहा जाता है कि आप ये खबर देख नहीं पाएंगे, बड़ी डरावनी खबर है, ये बड़ा विचलित करने वाला, दिल को दहला देने वाला मामला है। पर मैं कहता हूं कि हाँ, ये दिल को दहलाने वाली बात है कि भारत में रहने के बावजूद भी लोग अपने लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं। हजारों जगहों पर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। पर फतेहपुर, कौशाम्बी और कानपुर, इलाहाबाद के आसपास के लोग जो सऊदी अरब में नौकरी करने गए हैं, कारोबार के सिलसिले से गए हैं, कुछ व्यापारी भी हैं, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जो इनकम हासिल करते हैं उस इनकम में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो भारतीय मजलूमों के लिए निकालते हैं, जिनको जरूरत है उनकी मदद करते हैं। तो मैंने इससे पहले कहा था दोस्तों कि सऊदी अरब से ईद उल वतनी के मौके पर, क्योंकि कुछ दिन पहले ईद उल वतनी बनाई गई सऊदी अरब के अंदर, यानी कि स्वतंत्रता दिवस का वर्ष मनाया गया, पर्व मनाया गया। जैसे भारत में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, तो ऐसे ही वहां आजादी पर्व मनाया गया। तो उस मौके पर वो सब लोग इकट्ठा हुए थे, सरकारी छुट्टी मिली थी, तो उन लोगों ने जो मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में रियाल भारत में बरसाए। और मैंने बताया था आपको कि भाई किस तरह से एक दूसरे की मदद हो रही है। बहरहाल मैं इन बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं जोड़ना चाहूंगा सऊदी अरब से आफ्ताब सलमानी को, जो कि समाज सेविक हैं। और साथ ही साथ जानकारी मैं दे दूं आपको कि एक संगठन चलता है फतेहपुर, कौशाम्बी, जैसे मैं बाबा नाम ले रहा हूं, फतेहपुर, कौशाम्बी और कानपुर, इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र के अंदर, यानी कि मेन गढ़ तो कौशाम्बी और फतेहपुर कहा जाए, यहाँ से संगठन चलता है। इसका नाम है सलमानी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंतर्गत लगभग 300-350 लोग जुड़े हुए हैं और 300-350 लोगों के अंदर जो जानकारी मेरे पास में है वो भारी मात्रा के अंदर सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। नौकरी करने के साथ साथ वो लोग हिंदुस्तान की यानी कि भारत के लोगों की फिक्र करते हुए थोड़े थोड़े रियाल भेजकर शिक्षा में, शादियों में, गरीब बच्चों की शादियों में, जो लड़कियां गरीब होती हैं उनकी शादियों में खर्च करना, साथ ही साथ जो लोग बीमार हैं उनके इलाज के अंदर मदद करना, जो बच्चे शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनकी शिक्षा में मदद करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देश की फिक्र करना विदेश में रहकर। और जो जानकारी मुझे अब मिली है वो ये है कि इसी कमेटी के लोगों ने उम्रा भी किया और साथ ही साथ भारत के लोगों के लिए दुआएं भी की हैं और कुछ तोहफों से भी नवाजने के लिए मदीने के अंदर ही इन्होंने मीटिंग की है, मक्का के अंदर इन्होंने मीटिंग की है। वो मीटिंग क्या रही, मैं ये सब आफ्ताब से जानना चाहूंगा। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में आफ्ताब सलमानी। स्वागत है भारत न्यूज 247 में आफ्ताब सलमानी साहब आपका। जी नफीस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 247 से आपने हमको फिर से जोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपसे कि आप सलमानी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रवक्ता हैं जी, यानी कि समाज सेवा कर रहे हैं और सऊदी अरब में रहते हैं। सऊदी अरब में रह के क्या करते हैं आप, क्या कारोबार करते हैं आप? सऊदी अरब में तो मैं अभी मेरी जो जॉब है वो ड्राइवरी की है। अच्छा जी जी।
अच्छा, और ड्राइविंग जॉब में से ही आप यानी कि पैसे निकालते हैं, जो तनख्वाह मिलती है आपको, तनख्वाह से मदद करते हैं? जी बिल्कुल, जो मेरी तनख्वाह मिलती है उसी से मैं सोचता हूँ कि कुछ एक 5% अपने समाज और बिरादरी के हक के लिए भी किया जाए। तनख्वाह में से 5%? जी, अपने तनख्वाह से मैं 5% अपने समाज के लिए हाँ, हर महीने देने का काम कर रहा हूँ। और भी हमारे बहुत से साथीगण हैं सऊदी अरब में, सब भारतीय यहाँ पे हैं। नाम बताइए कौन कौन है? नाम तो ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट हो जाए, नाम तो बहुत से हैं जो हमारे सलमानी एकता। चलिए, मैं एक वीडियो चला रहा हूँ, साथ ही साथ ये लोग, आप सब लोग यानी कि आपके जो साथी हैं, ये सब लोग उम्रा कर रहे हैं। और मुझे अनवर सलमानी ने मुझे फोन पर बताया था कि हमने सभी देशवासियों के लिए दुआएं की हैं, और हम उम्रे की मुबारकबाद भी देना चाहते हैं, उम्रे की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। भाई हमारी ओर से भी मुबारकबाद, आप लोग सब सबूती में बैठे हुए हैं और आपने उम्रा किया और देशवासियों के लिए दुआएं की हैं और रहमत की दुआएं की हैं। तो मुझे ये बताइएगा, उम्रा करने कौन कौन गए थे? जी, उम्रा करने हमारे सलमानी एक्ट एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हमारे जो पदाधिकारी 5 लोग गए उम्रा करने के लिए। हाँ, जिसमें से मैं उनका नाम भी आपके चैनल द्वारा बताना चाहता हूँ। जी जी। इसमें से हमारे जनाब अनवर सलमानी साहब, जो कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दूसरे हमारे एहसान सलमानी साहब, जो कि हमारे संगठन के शुभ चिंतक भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अच्छा, और उनके साथ ही ये हमारे मकबूल अहमद सलमानी साहब, जो कि महामंत्री हैं, और हैदर सलमानी साहब और इमरान सलमानी साहब, ये हमारे 5 कार्यकर्ता और उनके साथ हमारे पदाधिकारी लोग मक्का में उम्रा करें और वहां पे हमारे संगठन के लिए भी दुआ की और हमारे जितने भी भाई पर सब के लिए यानी वहां पे दुआ कराई गई। ठीक, हमारा संगठन और उसके साथ समाज भी आपका थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। चलिए, ये बात ठीक रही। आपने पूरे देश के लिए दुआएं की, आपके साथियों ने उम्रा करने गए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दुआ करने पे तो खैर कहा जाता है जज़ाकल्लाह खैर है, पर मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे कि आपका जो संगठन के लोग हैं, ये आपने बताया कि 5% आप लोग यानी कि 5% आप देते हैं अपनी सैलरी में से, तो बाकी लोग कितना देते हैं? ऐसे तो मेरे और भी साथी गए, कोई 20% भी दे रहा है अपनी सैलरी, कोई 10% भी दे रहा है। जी, तो महीने का अंदाजा कितना इकट्ठा हो जाता होगा पैसा इसमें? ऐसे महीने का हमारे सऊदी अरब से ही अभी फिलहाल ताउन जो है अच्छी कंडीशन में इकट्ठा हो रहा है। कोई भाई हमारे जैसे 50 रियाल दे रहा है, कोई भाई हमारा 100 रियाल दे रहा है। तो आपको ही पता है 50 रियाल का इंडिया में कितना बन रहा, सीधा 100 रियाल का कितना बन रहा है। पर यहाँ पे जो सऊदी अरब में मुकीम है हमारे भाई लोग, उनके लिए वो इंडिया का 85 रुपए समझते हैं, तो 100 रुपए इंडिया का समझते हैं, पर वही 100 जाके 2 बनता है। तो मान लीजिए 20 आदमी ने 100 दे दिया, यह 22 गुना हो जाता है क्या? जी, अगर 20 भाइयों ने, हमारे साथियों ने 100 भी दिए तो 2000-2500 रियाल का महीने का इंशाअल्लाह ताउन यहाँ पे लोग हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और साथ में खड़े हैं। और वो कह रहे हैं हम तन मन धन से अपने सलमानी एकता के साथ लगे रहेंगे और अपने समाज की खिदमत करेंगे। उसके साथ साथ मान सकते हैं कि लाख सवा लाख रुपया आप लोग इकट्ठा करके भेज देते हैं महीने का वहां से? जी जी, अभी फिलहाल सवा तो नहीं, ये कि मानते हैं कि समझ लीजिए उससे बीच में 50 से 1 के बीच में अभी हमारे साथ फिलहाल हो जाता है। अच्छा। अब तक एक जानकारी और लेनी थी आपसे कि जैसे कि चलिए मैं पहले भी ये जानकारी ले चुका हूँ, मैं फिर भी दुरुस्त कर रहा हूँ थोड़ा सा, जब आप जुड़े हैं और वो बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपका एक मैनिफेस्टो पढ़ा था, आपके ग्रुप के अंदर भी पढ़ा था मैंने, और आप लोगों के द्वारा वक्त वक्त पे जारी करते रहते हैं आप लोग। इसमें ये जिक्र किया जा रहा है कि भाई आप लोग गरीब बच्चों की शादी में पैसा खर्च करते हैं और साथ ही साथ शिक्षा में बीमारों यानी कि जो लोग अस्वस्थ होते हैं, जिनकी इलाज में होने में यानी कि मदद की जरूरत पड़ती है, और जो लोग गरीब लोग हैं जो बीमारी में मुब्तला हैं। साथ ही साथ इसमें एक और चीज लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा इसको भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी एक सेंटर की चल रही है। जी बिल्कुल सही है। तो ये सब, तो इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए क्या जरूरत महसूस हुई? अब जैसे कि सेंटर खोलने का काम तो चल रहा है हमारा, और हो सकता है 10-15 दिन में उसका उद्घाटन भी हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए बहुत से हमारे साथियों ने सपोर्ट किया
और सेंटर के हक में डोनेशन भी दिया, ताकि अच्छा से अच्छा सेंटर बना के हम अपने समाज और सर्व समाज की मदद कर सके। उस सेंटर में आने वाली जो भी हमारी सुविधाएं हैं, यानी एक मिनट मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं सर्व समाज? जी, सर्व समाज में सभी लोग आ जाते हैं पूरे भारत के, यानी कि आपके फतेहपुर इलाके में जितने भी लोग होंगे, तो क्या मतलब यानी कि आपके सलमानी प्लेटफॉर्म से सबको फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। सलमानी के साथ साथ हम सर्व समाज की भी उस सेंटर से खिदमत करेंगे। जो भी परेशानियां, या आजकल आप देख रहे हैं आधार कार्ड पहचान पत्र में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। बहुत से हमारे लोग परेशान होते, भाई जो भी हैं नहीं करा पाते, तो ये सब हमारे सेंटर से उनको कराने का काम दिया जाएगा। जो भी आएगा उनकी जो भी मसले मसाइल होंगे उस सेंटर से सही करे जाएंगे, सुधार होगा। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी सब में सुधार कराने का काम हमारी सेंटर सलमानी एकता द्वारा किया जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब कोई जन सेवा केंद्र या सहज जन सेवा केंद्र खुलता है तो उसके जरिए बहुत सारी लाभ, यानी कि सरकारी लाभ जो मिलते हैं आम जनता को, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में ज्यादा प्रचलन में आए हैं। और आधार कार्ड लिंक करवाना, पैन कार्ड के अंदर कोई परिवर्तन करवाना, या वक्त वक्त पर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट सरकारी होता है उसके अंदर रद्द बदल की बात जब आती है तो बहुत सारे दफ्तरों में धक्के ना खाने पड़े हैं। तो इसलिए सरकार की ओर से ये बड़ा अच्छा कदम था और इसमें आप भी सहयोग कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आप तब मैं फिर भी एक और जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूँ कि अक्सर कोई संगठन बनता है तो राजनीतिक उद्देश्य लागू हो जाता है, लाभ लेने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। आपका क्या चुनाव लड़ने लगा रहा है क्या? जी, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सर्व समाज और अपने खिदमत खल्क के लिए निकले हैं कि अपने बिरादरी के साथ साथ हम सर्व समाज की भी मदद करेंगे जहां तक हो सकेगा। यानी कि राजनीति से दूर रहने का इरादा है आपका? दूर रहने का भी इरादा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। अच्छा। पहले हमें अपने समाज में और अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में लोगों को सलमानी एकता से जोड़ना है और उनकी खिदमतें करनी है। उनके हर मुसीबत में हमारी संगठन के पदाधिकारी लोग, हमारी संगठन खड़ी होगी। तो भी हमारा एक उद्देश्य यह है नफीस सर कि हम अगर राजनीति में आएंगे तो हम लोगों की राजनीति एक अलग तरीके से होगी। सलमानी की जो राजनीति होगी, हमारी राजनीति सबसे अलग होगी। हर एमएलए और हर विधायक और मंत्री से हट के होगी। अच्छा। वो हम लोग की ये सोचे कि अगर आगे आने वाले वक्त में हमारे साथीगण, हमारा जो क्षेत्रीय लोग हैं, अगर उनके तरफ से हमारा सपोर्ट और सहयोग रहा तो आगे हम लोग सोचेंगे। और अगर वो लोग ने हमारा सपोर्ट करके चुन के अपने एरिया का अधिकारी या एमएलए कुछ भी बनाया, तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो भी सरकार द्वारा योजनाएं आएंगी उन योजनाओं का लाभ हम अपने जो निचले मतलब पायदान पे हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं, जो नहीं बात कर पाते हैं, हम लोग उनके तक घर घर जाके मदद पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी सरकारी योजना राज्य सरकार से या हमारे केंद्र सरकार से आएंगी वो हम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने ये सब जानकारियां जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पब्लिक के लिए बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बता दी हैं। तो भी मेरा एक आखिर में आपसे सवाल है जी। संगठन आपका सलमानी है जी, तो क्या पूरी तादाद में आप क्षेत्र इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर आसपास के जितने भी गांव देहात हैं, इन जितने भी पूरे इलाके में रहने वाले लोग हैं, क्या इनकी पहुंच में पहुंच सकते हैं जल्द से जल्द आप, या सलमानियों को ही मदद देते रहेंगे या सबको मदद देते रहेंगे? जी रफीक साहब, आपका बहुत अच्छा ये जो प्रश्न है इसका मैं उत्तर दे दूं कि अभी फिलहाल कौशाम्बी और फतेहपुर लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें से हमारे बहुत से सलमानी बिरादरी वहां पे अगर आप जोड़ेंगे तो जनसंख्या बहुत है। सिर्फ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में ही जी आपकी कम्युनिटी की जनसंख्या बहुत है, उसके लिए पहले आप कहना चाहते हैं? बहुत है, पर इसको कोई जागरूक नहीं कर रहा है। सलमानियों की जनगणना कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि सलमानियों को पता चल जाएगी कि यहाँ पे उनकी कितनी गिनती है। आपको हम एक बात बता दें कि हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, हमारे सिर्फ एक विधानसभा हुसैनगंज 242 में सिर्फ सलमानी की जो वोट बैंक है वो 20,000 से 25,000 है।
पर आज तक इसको कोई न बताया है, न कोई दिखाया है, कोई जागरूक करने का काम नहीं किए। तो आप लोग जवाब बताइए, आप लोग कैसे आकलन करते हैं ये? हम लोग इस तरह के इसको मान लीजिए आकलन करते हैं, जैसे कि हमारे लोगों की अभी इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अब हमारा जो ये सलमानी एकता द्वारा एक ग्राम अध्यक्ष गांव में बनाने का काम हमारी टीम कर रही है। एक ग्राम अध्यक्ष, अब उस ग्राम अध्यक्ष को हम लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है कि ग्राम अध्यक्ष अपने गांव में जितने भी बिरादरी के घर हैं जो सलमानी एकता से जुड़े हैं और जो सलमानी बिरादरी, उनका आपको दुख दर्द में शामिल रहना है। चलिए, ये बड़ा अच्छा प्लान है आपका। मैं कहता हूँ कि आप चलिए आप कामयाब हो इस प्लान के अंदर। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि वही ग्राम अध्यक्ष हम लोगों को एक गांव की रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे इतने घर और इतने टोटल। इससे हम लोग आंकड़ा लगा लेते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने जिले, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में कितने ग्राम आते हैं और इन ग्रामों में इस हिसाब से कितना वोट बैंक हमारा बन रहा है। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे आप जुड़े। ये थे हमारे साथ में आफ्ताब सलमानी, जो कि सऊदी अरब में सर्विस करते हैं और बता चुके हैं कि भाई जो इनके साथी हैं वो अलग अलग फील्ड के अंदर नौकरी करते हैं। और जैसी जानकारी मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे भी थोड़ी जानकारी है। कोई टीचर है, कोई क्या कहते हैं ड्राइविंग करता है, कोई किसी सेंटर में काम करता है। अलग अलग तरीके से ये लोग सब नौकरी करते हैं और सब इकट्ठा हो गए हैं पूरे सऊदी अरब के अंदर। एक मन में मेरी और बात थी, आफ्ताब, कहा जाता है कि जो आदमी सऊदी अरब में रहता है तो वो लोग चंदा करते हैं, चंदा जैसा ही नाम आ जाएगा इसका भी। जी। तो क्या आप लोग वहाँ के निवासियों से भी इकट्ठा करते हैं क्या, जैसे शेख वगैरह होते हैं? नहीं जी, नहीं नफीस सर, हम लोग नहीं, आपका नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ के जो सऊदी हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, ना उनसे हम लोग ये सब चंदे की बात या डोनेशन या ताउन की बात करते हैं। ये हमारे जितने भी बिरादरान भाई हैं जो सलमानी एकता के लोग यहाँ पे हैं और सलमानी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग उन्हीं से यहाँ भी संपर्क करते हैं। यहाँ भी समझिए सऊदी अरब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, दम्माम है, जद्दा है, यम्बो है। हम आपका नंबर दे देते हैं सबको, अगर कोई हमारी खबर देख के आपसे जुड़ना चाहे तो उसको फायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप दीजिए, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग। हम आपका नंबर जारी कर रहे हैं स्क्रीन पर, लास्ट में देखिएगा। और नफीस सर, मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारी एक अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान। अभी हम लोग सबको सदस्यता इसमें दिला रहे हैं, मेंबरशिप करा रहे हैं। इंडिया में भी मीटिंग का हमारा सिलसिला चल रहा है, गांव-गांव जाके हमारे जो वहाँ के पदाधिकारी हैं मीटिंग कर रहे हैं, और सऊदी में भी मीटिंग चल रही। अभी इससे पहले रियाद में मीटिंग हमारी बहुत कामयाब हुई है और वहाँ पे ये देखने को मिला नफीस सर, आपको बता दें कि युवा जोश बहुत है। जी। वहाँ पे रियाद में जो मीटिंग हुई, युवा जोश बहुत देखने को मिला। युवा साथी हमारे ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़े और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आपके अपने बिरादरी और संगठन के साथ जुड़ के इसमें काम करेंगे और हर महीने जो भी हो सकेगा तन मन धन से इसमें लगेंगे। और अभी कली के ले लीजिए, सऊदी अरब में एक एरिया यम्बो है, यम्बो पड़ता है, वहां पे भी मीटिंग हमारी, वहां के जो भी हमारे मूल निवासी वहां पे जो रहते हैं, मुकीम अभी वहां पे जॉब कर रहे हैं जी। कोई वहां पे मान लीजिए टीचर की जॉब पे है और कोई एक मान लीजिए छोटा क्लर्क की जॉब पे है, कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, कुछ हमारे भाई ड्राइवर भी हैं। उन सब ने संगठन को, हमारे पदाधिकारियों को वहां पे इनवाइट किया और इनवाइट करा, वहां पे हमारे अधिकारी गए और मीटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे हुई। वहां भी हमारे बहुत साथीगण आए, चलिए, और सबने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आप कदम से कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ चलते रहेंगे। ये आपने सभी जानकारियां दी मुझे, और मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर इस खबर को देखने के बाद में दिल करता है किसी का क्या कहते हैं सलमानी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से, तो बिल्कुल जुड़िएगा। आफ्ताब का नंबर हमने बिल्कुल स्क्रीन पे चला दिया है और साथ नाम के साथ साथ अल्ताफ यानी कि आफ्ताब का नंबर चल रहा है और आप संगठन से जुड़ सकते हैं और इमदाद दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, दोनों बातें साथ साथ चल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आफ्ताब हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।